गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आपका एक बार और स्वागत है पारिजात सर क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये नंबर सिस्टम का अभी जो क्लासेस अभी चल रहा है, इसमें ऑलरेडी मेरा जो नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। तो आज का जो क्लास होगा वो है नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास। तो आई होप कि आपने इसके पहले जो 2 क्लासेस नंबर सिस्टम का मैंने लिया है उनके वीडियोस को आपने देखा है। तो अगर आपने देखा है तो फिर आपको ये क्लास फॉलो करने में थोड़ा सा इजी होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन 2 वीडियोस को आप देख लीजिए। तो इससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा और आप जो है प्रॉपरली इसको समझ पाएंगे। तो चलिए आज एक नया क्लास फिर से शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 3। तो आज मैं नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास आज मैं करूंगा आपके साथ। नंबर सिस्टम थर्ड क्लास में आज आपके सामने करूंगा। तो इस नंबर सिस्टम में आज हम लोग जो क्या करने वाले हैं, आज एक नए टॉपिक के साथ आज आपको मैं दिखाऊंगा कि ये टॉपिक जो है ये नंबर सिस्टम का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड टू पारिजात सर क्लासेस। एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट वही करता हूं कि प्लीज आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 3 चीज आप कर दीजिए। इससे मेरा थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और इससे जिनके पास अभी तक ये वीडियो पहुंचा नहीं है, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो फिर ये वीडियोस उन तक भी पहुंचेगा जिसको मतलब जिनके लिए ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उनको भी एडवांटेज मिलेगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 3 शुरू करते हैं, और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है यूनिट डिजिट। आज हम यूनिट डिजिट का टॉपिक कवर करने वाले हैं, और आज हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट के सम्स को कैसे किया जाता है, यूनिट डिजिट के सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम लोग वो देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको थोड़ा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी समझा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को आप ठीक से समझ लीजिए, और उस कॉन्सेप्ट को हो सके तो आप कहीं पे लिख लीजिए, तो आपको सॉल्व करने में एडवांटेज होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 का कोई भी पावर अप ले लीजिए, वो एंडिंग करेगा 1 से ही। उसके बाद आप 5 का कोई भी पावर ले लीजिए, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद 6 का कोई भी पावर ले लीजिए, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। तो ये सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि इन नंबर्स का जो कोई भी पावर आप ले लीजिए उनका 1 होगा। इसका कोई भी पावर ले लीजिए 5 से एंड करेगा, 6 का कोई भी पावर ले लीजिए उसका यूनिट डिजिट जो है वो 1 से ही खत्म होगा, राइट। उसके बाद आते हैं, चलिए अगर आप 2 का कोई भी पावर अगर आप लेते हैं, 2 का पावर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 का पावर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर 2 का पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। अगर 2 का पावर 1 है तो उसका ये जो पावर है, एक्चुअली ये आप याद रखिए कि ये जो है ये आपका 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4, ये जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा, अगर वो वैल्यू 0 है तो 1 लिखेंगे, अगर 1 है तो 2 लिखेंगे, अगर 2 है तो वो 4 से एंड करेगा, और अगर 3 है तो वो 8 से एंड करेगा, और अगर 2 टू द पावर 4 है तो इसको एक चीज याद रखिए। देखिए 2 टू द पावर 4 अगर डायरेक्ट 2 टू द पावर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट होगा 1, लेकिन अगर 4 2 टू द पावर 4 आ रहा है
अगर 2 टू द पावर 4 आ रहा है तो याद रखिए उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो अगर आपको डिवाइड करके 2 टू द पावर 0 मिल रहा है, अगर आपको ये जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करके आपको जो है 2 टू द पावर 0 मिल रहा है, तो याद रखिए इसको लेंगे। और अगर अगर डायरेक्ट मिल रहा है तो इसको लेंगे। ये चीज आप याद रखिए। अगर पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 2 टू द पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट 6 होगा। और अगर डायरेक्ट आ रहा है विदाउट डिविजन करके, अगर डायरेक्ट आ रहा है तो 1 लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 2 का पावर। अब आते हैं 3 का पावर। तो 3 का अगर कोई भी पावर ले लेंगे तो देखिए 3 का पावर जो है सेम चीज करेंगे हम यहाँ पे। 3 का पावर को आप 4 से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर 0 आया तो 1, अगर रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट 9, अगर रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट 7, और अगर रिमाइंडर 4 आया तो यूनिट डिजिट 1। इसको आप याद रख लीजिए कि अगर 3 का कोई पावर उसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर स्टार्टिंग में विदाउट 3 टू द पावर 0 कब लेंगे, जब डिवाइड करने से पहले 4 से डिवाइड नहीं करके अगर आपका रिमाइंडर 3 टू द पावर 0 है तो 1 लेंगे। ठीक है, और अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट 9, रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट 7, रिमाइंडर 4 आया तो यूनिट डिजिट 1। ठीक है, तो ये देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर ये आया, अगर 3 टू द पावर 0 आया, अगर 3 टू द पावर 0 आया तो आप 1 ले लेंगे। राइट, नेक्स्ट चलिए करते हैं 4 का पावर। 4 का पावर देखिए 4 का पावर अगर ऑड होगा, अगर 4 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 4 होगा, और अगर 4 का पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। सिंपल। अगर 4 का पावर ऑड, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, अगर ऑड नंबर आया या फिर डायरेक्ट अगर ये ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और अगर ये डायरेक्ट इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 मैंने दिखा दिया, 6 मैंने दिखा दिया, 7 का भी वही है, अगर 0 है तो 1, और अगर 2 है तो यूनिट डिजिट 9, और अगर 3 है तो यूनिट डिजिट आपका आएगा 3, और अगर 4 है मतलब 7 टू द पावर 0 आ रहा है, 7 टू द पावर 0 आ रहा है तो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, आपका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। राइट, 7 आपका हो गया। उसके बाद चलिए आते हैं नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 मैंने आपको दिखा दिया। चलिए 8 पे आते हैं। सेम करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 आया रिमाइंडर तो 1, अगर 2 आया तो 4, अगर 3 आया तो 2, और अगर 4 आया मतलब 8 टू द पावर 0 या फिर रिमाइंडर 0 आ रहा है या 4 आ रहा है तो आप क्या लेंगे, यूनिट डिजिट 6 आएगा, यूनिट डिजिट विल बी 6। ठीक है, ये आपका 8 का हो गया। चलिए अब आपका 9 का दिखा देते हैं। 9 का क्या है, अगर आपका 9 का पावर है तो फिर से वही करेंगे, डिवाइडेड बाई 4। तो अगर 9 का अगर रिमाइंडर 0 आया तो 1, और अगर रिमाइंडर 2 आया तो 1, और अगर रिमाइंडर 3 आया तो 9, और अगर रिमाइंडर 4 आया मतलब 9 टू द पावर 0 आया या 4 आया तो आप यूनिट डिजिट क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। राइट, तो ये जो मैंने आपको दिखाया है इसके ऊपर बेस करके अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सम्स लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से उन सम्स का यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है। राइट, अगर आपको प्लीज समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें आज मैं आपको दिखाऊंगा यूनिट डिजिट कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सम आपके लिए ये रहा, यूनिट डिजिट में सबसे पहला सम आपके सामने ये रहा, इसका यूनिट डिजिट हम लोग अभी निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट सम।
ओके फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट सम ये रहा आपके सामने। सम्स क्या कह रहा है, 5627 टू द पावर 153 इंटू 671 टू द पावर 230, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, राइट? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए सबसे पहले यूनिट डिजिट कैलकुलेशन करने के लिए आप ये लास्ट नंबर को खाली रखेंगे, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो 7 टू द पावर 153 इंटू 1 टू द पावर 230। अब देखिए 7 टू द पावर 153, तो मैंने कहा था कि 153 में से भी आप खाली 2 डिजिट लास्ट के ले लीजिए। 53 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1, रिमाइंडर आ रहा है 1। तो 7 टू द पावर 1 इंटू, और 1 का कोई भी पावर होगा यूनिट डिजिट 1 होगा। 7 टू द पावर 1 कितना होता है, 7 होता है, इंटू 1, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7। तो इसका जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, 7 आएगा, राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट खाली लेंगे टू द पावर 153, और इसमें जो पावर है, पावर में भी लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, राइट? तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1, मतलब 7 टू द पावर 1, और 1 टू द पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। तो 7 टू द पावर 1 7 होता है और ये 1 होता है, तो यूनिट डिजिट 7 आ गया, मतलब इसका आंसर का यूनिट डिजिट 7। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सम। तो कह रहे हैं कि इस सम का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस सम का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने कहा था सबसे पहले क्या करेंगे कि लास्ट का डिजिट रखिए और बाकी खाली छोड़ दीजिए। तो 5 टू द पावर 333 इंटू 8 टू द पावर 645। तो मैंने कहा 5 का कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट 5 होगा, और 8 का ये मैंने कहा कि लास्ट 2 डिजिट्स को आप 4 से डिवाइड करिए, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 8 टू द पावर 1, तो 5 इंटू 8 40, 8 5 जार कितना होता है, 40, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया, यूनिट डिजिट इज 0, राइट? 5 8 जार 40, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो ये रहा सम आपके सामने, और इस सम का भी वही है कैलकुलेशन। क्या बोल रहे हैं कि इस सम का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो लास्ट का डिजिट छोड़ के सबको काट दीजिए। तो ये क्या रहा, 4 टू द पावर 1793, 5 टू द पावर 317, 1 टू द पावर 941। तो देखिए मैंने 4 टू द पावर है, ये ऑड नंबर है, अगर 4 का पावर ऑड होता है तो 4 होता है, 5 का कोई भी पावर हो तो 5 होगा, 1 का कोई भी पावर हो तो 1 होगा। 5 4 20, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0, यूनिट डिजिट 0। तो देखिए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ये सब कैलकुलेशंस हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर टोटल कैलकुलेशंस हो जाएगा। आपको खाली वो टिपिकल रूल्स जो मैंने आपको दिखाया है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, उन रूल्स को याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स देख के आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58, 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58, इसके आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए देखते हैं। 7 टू द पावर 95, मैंने कहा 7 का पावर कुछ भी रहे तो उसको लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर है 4 2 8, 1 12 3, रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो 7 टू द पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 58, तो 58 को आप 4 से डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है, 4 1 4, 4 4 16, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2। तो 3 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 3, यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 टू द पावर 3 इज 3, माइनस 3 टू द पावर 2 होता है 9, तो यहाँ कितना आ रहा है, -6। लेकिन यूनिट डिजिट तो -6 नहीं आ सकता है, यूनिट डिजिट में -6 नहीं आ सकता है, राइट? तो इसमें क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में अगर माइनस नहीं आ सकता है तो इसके साथ आप 10 ऐड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। आंसर रिमेंबर कि अगर यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए, अगर यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ 10 ऐड कर दीजिए। 10 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव में आंसर मिलेगा। तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
ओके फ्रेंड्स, देखिए ये है क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन का बोल रहे हैं यूनिट डिजिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको रूल समझा दिया है कि खाली लास्ट डिजिट को लेंगे, लास्ट डिजिट को लेंगे तो 7 टू द पावर 1999, राइट, 7 टू द पावर 19, तो 1999 का लास्ट 2 डिजिट 99 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 2 आर 8, 19, तो रिमाइंडर आ रहा है 3, तो 7 टू द पावर 3 रिमाइंडर प्लस 1 टू द पावर कुछ भी हो जाए 1 आएगा, और ये भी क्या होगा 99 लेंगे तो 7 टू द पावर यहाँ पे 3 आएगा, तो ये दोनों कट गया, यूनिट डिजिट इज 1, ये दोनों कट जाएगा, यूनिट डिजिट इज 1। तो देखिए इतना कितना इजी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, खाली वो सिंपल जो मैंने बताया था किसका रिमाइंडर कितना होने से क्या होगा, जो 2 का रिमाइंडर 3 का रिमाइंडर, ये चार्ट जो है आपको थोड़ा सा अगर आप देख के रखें इस चार्ट को, तो मैं आपको कह रहा हूं ये सब जो कैलकुलेशंस है ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स के अंदर कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का भी वही है कैलकुलेशंस कि यूनिट डिजिट, इसका जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रूल आपको समझा दिया है, 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6, तो 6 को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 2 इंटू 4 का पावर ऑड है, ऑड होने से यूनिट डिजिट 1 होता है, 6 का पावर कुछ भी होने से 6 होगा, 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 मैंने आपको बताया इज इक्वल टू 7 का पावर 4 कितना होगा, दैट इज 1, यूनिट डिजिट इज 1 इंटू 8 का पावर 2 कितना, यूनिट डिजिट इज 4, 9 का पावर 5, तो 9 का पावर 5 मतलब इस 5 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर 1, तो 9 का पावर 1, 9 का पावर 1 तो क्या आ गया 9 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 9, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे यूनिट डिजिट कैलकुलेशन 9 4 36 का 6, 6 6 36 का 6, 6 4 24 का 4, 4 9 36 का 6, तो अल्टीमेटली मेरा यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया, अल्टीमेटली यूनिट डिजिट 6। तो देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन है और इसका आंसर कितना फास्ट निकल रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें भी आपको 10 सेकंड में आंसर निकल जा रहा है, और अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड्स के अंदर निकल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन इसके ऊपर। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बता रहा है कि 111 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट, जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने फैक्टोरियल के बारे में, ये जो साइन है ये फैक्टोरियल का साइन है, सपोज करिए फैक्टोरियल 4 है तो हम कैसे लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखेंगे, राइट। अगर फैक्टोरियल 5 है, एक चीज देख लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये जो 5 इंटू 2 है इसमें क्या आ रहा है 10 आ जा रहा है, और एक बार अगर 0 आ जाए, एक बार 0 आ जाए तो इस आंसर का यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। मतलब 5 फैक्टोरियल इज द फर्स्ट नंबर जिसमें यूनिट डिजिट 0 आएगा। उसके बाद से आप 6 फैक्टोरियल ले लीजिए, उसमें क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 2 तो आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा। 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, सो फिर से 5 इंटू 2 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा। मतलब 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट करके उसके ऊपर जितना भी फैक्टोरियल लेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0। कैलकुलेशन करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में 5 इंटू 2 आ रहा है 10, 0, एक बार 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो 4 फैक्टोरियल में देखिए 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए 4 फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा, लेकिन 5 फैक्टोरियल से उसके ऊपर जो भी हो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। ओके फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और क्वेश्चन ये कह रहा है इस
क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या होगा। 2 टू द पावर, देखिए ये क्या है, पावर टू द पावर है, तो ये 12 आ जाएगा, ये 3 टू द पावर 20 आएगा, ये 4 टू द पावर 30 आएगा, ये 5 टू द पावर 42 आएगा, ये 6 टू द पावर 56 आएगा, ये 7 टू द पावर 72 आएगा। तो 2 टू द पावर 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो 2 टू द पावर 0 मतलब 2 टू द पावर 4 सोचेंगे, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। इसके बाद 3 टू द पावर 20, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 3 टू द पावर 0 मतलब 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 कितना आता है, यूनिट डिजिट 1। उसके बाद 4 टू द पावर इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो 6, 5 का कोई भी पावर हो 5, 6 का कोई भी पावर हो 6, 7 का क्या करेंगे, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 32, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो 7 टू द पावर 0 मतलब 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 4 यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 6 6 36 का 6, 6 5 30, 30 का 0, एक बार जो 0 आ गया मतलब यूनिट डिजिट इज 0, यूनिट डिजिट 0। एक बार अगर यूनिट डिजिट 0 आ जाए उसके बाद आप कुछ भी कंटिन्यू करेंगे, यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 0, राइट। इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट मैं कैसे आपको समझा रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर। और अगर आपको फिर से वही आपको मैं बोलूंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करिए, पारिजात सर क्लासेस, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, राइट। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उस सब ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि लास्ट डिजिट को खाली रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो 5 टू द पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट इज 5, 6 टू द पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट इज 6, 2 टू द पावर 853, इसका 2 डिजिट लेंगे, 53 को 4 से डिवाइड करिए तो आपका रिमाइंडर कितना। तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर आप इसको 53 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 53 को 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका आ रहा है 1। इसका मतलब है 2 टू द पावर 1, तो ये कितना आ रहा है 5 प्लस 6, 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2, तो ये 11 प्लस 2 13, 13 मतलब यूनिट डिजिट इज 3। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। इसके जो पावर है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि खाली लास्ट डिजिट को रख के छोड़ देंगे। 5 टू 6 टू 5 1, 5 का कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट 5, 6 का कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। 2 का 853, मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट ले लीजिए, उसको 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो 2 टू द पावर 1 कितना आ रहा है 2, ऐड कर दीजिए 13, 13 का यूनिट डिजिट इज 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने कहा कि लास्ट डिजिट को खाली रहने दीजिए, खाली लास्ट डिजिट को यहाँ पे आप रहने दीजिए। तो यहाँ पे 5 टू द पावर 7, 5 का कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट इज 5, 3 का पावर 5810, लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, 2 टू द पावर 853, लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 53 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो 2 टू द पावर 1, तो ये 5, ये 9 और ये 2, 14 एंड 2 16, यूनिट डिजिट इज 6, इसका यूनिट डिजिट 6 आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, इसका आंसर का यूनिट डिजिट 6। तो देखिए कितना फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, विद इन सेकेंड्स ये कैलकुलेशन हो जा रहा है। तो यही आपको मैं कहूंगा कि मेरे चैनल को देखते रहिए, मैथ्स बहुत ही इजी मैं आपको बना दूंगा, और इसको सॉल्व करने में जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, इन ट्रिक्स को आप ध्यान देंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो है विद इन सेकेंड्स में आपका सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से है,
और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहले मैंने कहा, क्या कहा, लास्ट डिजिट को खाली रहने दीजिए, लास्ट डिजिट को रहने दीजिए, बाकी डिजिट्स काट दीजिए। 1 टू द पावर 1 कितना होता है, 1 होता है। 2 टू द पावर 2 कितना होगा, यूनिट डिजिट इज 4। 3 टू द पावर 3 यूनिट डिजिट कितना होगा, 7। 4 टू द पावर 4 यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 का ये क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो 6 होगा। 5 का कुछ भी पावर रहे 5 होगा, 6 का कुछ भी पावर रहे 6 ही होगा। तो कितना आ रहा है देखिए, 5 and 7 12, 18, 23, 29, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 9 आ गया, यूनिट डिजिट 9। 23 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9 आ रहा है, राइट। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके क्वेश्चन ये, ओके फ्रेंड्स देखिए, तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन इसका क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट कैलकुलेशन हमको करना है। तो यूनिट डिजिट कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या कहा, आप लास्ट डिजिट को खाली रहने दीजिए, बाकी डिजिट हटा दीजिए। 4 टू द पावर ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है। 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर ऑड नंबर, यूनिट डिजिट इज 4। 5 टू द पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5। 1 टू द पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1। 5 4 20, यूनिट डिजिट इज 0। कितना सेकंड लगा बोलिए, 2 सेकंड का टाइम लगता है ये क्वेश्चंस को करने के लिए। 2 सेकंड्स का टाइम लगता है, ठीक है। 2 सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को और सीखते रहिए मैथ्स किस तरह से इजी बनाया जा सकता है, आप फॉलो करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आपके सामने है, देखिए बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। इसका आंसर का यूनिट डिजिट मुझे निकालना है, इसके आंसर का यूनिट डिजिट मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे, मैंने फिर से वही कहा, काट दीजिए, इसको काट दीजिए। टोटल 2 टू द पावर 170, 170 का 74 से डिवाइड करेंगे। ये जो 70 है, 70 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका आ रहा है 7। देखिए 4 1 4 30, रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 172, फिर 172 को 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो 3 टू द पावर 0 मतलब 3 टू द पावर 4 लेंगे हम यहाँ पे। याद रखिए मैंने कहा था डिवाइड करके अगर 3 टू द पावर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 3 टू द पावर 4 लेंगे। 4 टू द पावर ये क्या है, ये एक इवन नंबर है तो 4 आएगा, सॉरी इवन नंबर है तो 6 आएगा यूनिट डिजिट। 6 टू द पावर एनीथिंग इज 6 आएगा। ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 1, ये आ गया 6 इंटू 6। तो 4 6 4 जा 24 का 4, 4 6 जा 24 का 4। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट 4। इस कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, और क्वेश्चंस क्या है। ओके फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1 से लेके 9999 तक। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब इसमें से खाली प्राइम नंबर्स को लेंगे, उनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, उनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट प्राइम नंबर। तो मुझे और जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मुझे 5 इंटू 2 मिल गया है। 5 इंटू 2 क्या देता है, 0। और मैंने कहा जब भी यूनिट डिजिट 0 आएगा तो उसके बाद और किसी नंबर का कोई जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट का आंसर 0 ही आएगा। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो यही है, प्राइम नंबर्स 2 था, फिर 3 था, फिर 5। तो जैसे ही मुझे 2 इंटू 5 मिल गया तो मुझे 10 मिल गया, यूनिट डिजिट 0 मिल गया। अब यूनिट डिजिट में 0 मिल गया तो कुछ भी आप नंबर उसके बाद लीजिए, आंसर यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा, राइट। तो इसका आंसर है 0 इज द यूनिट डिजिट। ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहले मैंने कहा आपको कि लास्ट डिजिट को कैंसिल कर दीजिए। तो क्या आ रहा है, 2 टू द पावर 32
टू द पावर 32। अब अगर मैं इसको पहले लूँ तो 2 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2 टू द पावर 0 यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। 2 टू द पावर 0 मतलब मैंने कहा था 2 टू द पावर 4, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 टू द पावर 32, 6 का कोई भी पावर रहे, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 6, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 6। तो इसका आंसर, इसका यूनिट डिजिट का आंसर क्या होगा, 6 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्या है। ओके फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4 5 k टू द पावर 72 का अगर यूनिट डिजिट 6 है तो k का वैल्यू क्या है। इसका अगर यूनिट डिजिट का वैल्यू अगर 6 है तो k का वैल्यू क्या है। चलिए, तो मैंने कहा कि आप इसको काट दीजिए, तो k टू द पावर 72 इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, राइट। इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, 7, एक तो k 6 हो सकता है, k का वैल्यू 6 हो सकता है क्योंकि 6 का पावर कुछ भी लीजिए यूनिट डिजिट 6 आएगा। दूसरा देख लेते हैं, 72 को 4 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और हमको पता है 2 टू द पावर 0 मतलब 2 टू द पावर 4 इसका यूनिट डिजिट 6 आ सकता है, तो इसका वैल्यू 2 भी आ सकता है। नेक्स्ट, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 टू द पावर 0 या 8 टू द पावर 4 इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट भी 6 आ सकता है। तो इसका वैल्यू जो है 8 भी आ सकता है। तो k का वैल्यू 6, 2 या 8 तीनों में से कुछ भी वैल्यू हो सकता है, राइट। 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो 6 आएगा, तो 6 एक ऑप्शन हो सकता है। और अगर मैं 72 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 2 टू द पावर 4 भी 6 देगा तो 2 भी हो सकता है। और अगर मैं 8 टू द पावर 4 देखूं तो भी 6 हो सकता है, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या है, k का वैल्यू एनी 3 तीनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकता है, 2, 4, 2, 6 या 8, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 888 टू द पावर इसका फैक्टोरियल प्लस 222 टू द पावर इसका फैक्टोरियल प्लस 6666 टू द पावर इसका फैक्टोरियल प्लस 999 टू द पावर इसका फैक्टोरियल। इसका जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा उसके कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लास्ट डिजिट्स को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 9235 फैक्टोरियल, मैंने कहा था जैसे ही आपको 5 फैक्टोरियल मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो ये तो 5 फैक्टोरियल से बहुत ज्यादा है, मतलब 8 टू द पावर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद अगर आप देखें कि इसका 2, इसमें भी देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। 2 टू द पावर 0 प्लस 6 टू द पावर 0 प्लस 9 टू द पावर 0। अब देखिए 8 टू द पावर 0 मतलब मुझे 8 टू द पावर 4 से सोचना चाहिए, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। 2 टू द पावर 4 से सोचना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। 6 टू द पावर कुछ भी नंबर हो जाए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। और 9 टू द पावर 0 मतलब 9 टू द पावर 4 अगर मैं सोचूंगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, 9 टू द पावर 4 मतलब है 9 टू द पावर 2 इज 81, 729, 1 आएगा यूनिट डिजिट। तो ये कितना आ रहा है, 6 एंड 6 दिस इज 18 प्लस 1 19। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आ जा रहा है। यूनिट डिजिट आपका क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, राइट। इसका यूनिट डिजिट 9 है। फैक्टोरियल कुछ भी 5 या 5 से ऊपर कुछ भी लेंगे इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो सबका यूनिट डिजिट 0 आ जा रहा है यहाँ पे। तो ये रिमाइंडर 0 0 0। और मैंने कहा कि 8 टू द पावर 0 मतलब है 8 टू द पावर 4 के समान सोचेंगे 6। 2 टू द पावर 0 मतलब 2 टू द पावर 4 मतलब 6। 6 टू द पावर 0 मतलब 6 का कोई भी पावर लेंगे तो 6। 9 टू द पावर 0 मतलब 9 टू द पावर 4 सोचेंगे, और 9 टू द पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट इज 1। तो इनको ऐड करेंगे, 19 आ रहा है, यूनिट डिजिट इज 19, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल टू द पावर 4
ऐसे करते करते 10 फैक्टोरियल टू द पावर 10, 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 टू द पावर 1, 2 फैक्टोरियल 2 होता है 2 टू द पावर 2, 3 फैक्टोरियल क्या होगा 6 होगा टू द पावर 3, राइट। 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 4 फैक्टोरियल इज 24, 24 टू द पावर 4। उसके बाद देखिए जैसे ही 5, ओके फ्रेंड्स, देखिए तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्या मांग रहे हैं वो लोग, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 1 टू द पावर 1, 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू 1 तो 2 टू द पावर 2, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 टू द पावर 3, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब आपका 24 टू द पावर 4। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। तो मैंने कहा था 5 फैक्टोरियल में जैसे ही आएंगे आपका यूनिट डिजिट 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल से शुरू करके किसी का भी फैक्टोरियल ले लीजिए, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। तो इसके बाद मुझे लेने का जरूरत नहीं है। और तो ये 1 है और ये कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 6 का कोई भी पावर आप ले लीजिए तो कितना आएगा, 6 का कोई भी पावर ले लीजिए तो 6 आएगा, प्लस 6 का कोई भी पावर ले लीजिए तो कितना आएगा 6 आएगा आपका, राइट, ये 6 आएगा। उसके बाद 2 को काट दीजिए, 4 टू द पावर इवन क्या होता है 6 होता है, 4 टू द पावर इवन क्या होता है 6 होता है। तो 6 प्लस 6 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 7, यूनिट डिजिट इज 7। ये आपका यूनिट डिजिट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 4 के जो पावर्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं। 4 के जो पावर्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, 4 टू द पावर 99 तक है। और 9 के जो पावर्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, 9 के जो भी पावर्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है, इंटू 9 टू द पावर 100। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है 4 टू द पावर, ये क्या आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 99, और यहाँ पे क्या आएगा 9 टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू 100। तो ये सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सीरीज है इसमें खाली ऑड नंबर्स को लिया गया है अप टू 99, मतलब यहाँ पे इवन नंबर्स मिसिंग है, मतलब यहाँ पे 50 टर्म्स है और यहाँ पे 50 टर्म्स है, यहाँ पे 50 टर्म्स है, यहाँ पे 50 टर्म्स है। तो सम ऑफ, यहाँ पे देखिए सम ऑफ द 50 टर्म्स, ऑड नंबर्स के सम ऑफ द 50 टर्म्स, राइट। तो इसको याद रखिए कि अगर ये सीरीज जो है और ये सीरीज जो है इनको क्या बोलते हैं एपी सीरीज, एपी सीरीज। और उसका सम कैसे निकालते हैं, उसका सम निकालते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे n क्या है, कितने टर्म्स है, तो यहाँ कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स है। 2 इंटू ए क्या है फर्स्ट टर्म 1, तो यहाँ पे कितने टर्म्स थे 50 टर्म्स थे। और डी क्या है डिफरेंस है, डी जो है डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ रहा है, देखिए 2 प्लस 49 इंटू 2 98, तो ये कितना आ रहा है 100, तो 2500, ये आपका आ गया 2500। इसका मतलब है 4 टू द पावर 2500। अब मैं इसका लेता हूं, अब इसका ले लेता हूं, इसका भी क्या आएगा 50 टर्म्स है, और 2 इंटू ए क्या है पहला टर्म 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, और 50 माइनस 1, यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है 2 करके आ रहा है, तो ये 2, तो 98, ये 98 आ रहा है, ये खाली यहाँ पे 4 आ जा रहा है, यहाँ पे 4 आ जा रहा है। तो अगर यहाँ पे 4 आ जा रहा है तो ये कितना आ रहा है 25 इंटू 102, 25 इंटू 102 कितना आता है
25 इंटू 100 2500 आता है, और 50 इंटू 2 25 इंटू 2 कितना आएगा 50 आएगा, 2550। मतलब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका 2550। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2550, यहाँ पे लिख देते हैं 9 टू द पावर 2550। अब करते हैं, देखिए 4 टू द पावर ये इवन नंबर है, 4 टू द पावर इवन नंबर मतलब 6 इज द यूनिट डिजिट, और 9 टू द पावर, तो मैं क्या करूंगा लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करूंगा। तो लास्ट 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 9 टू द पावर 2 कितना होगा, यूनिट डिजिट इज 1, तो यहाँ पे आंसर यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ पे आंसर 6 आ रहा है। तो जो मैंने आपको एपी का जो सम दिखाया है, एपी का सम निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सबका सेम, डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये एपी का एक आपका जो है समेशन का फॉर्म आ गया है। तो उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखा दिया कि इसका सम कैसे निकालेंगे, इसका सम कैसे निकालेंगे। तो ये आ गया, और 4 टू द पावर इवन मतलब 6, 9 टू द पावर ये है, तो लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 2, तो 9 टू द पावर 2 यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, 6 इंटू 1 इज 6। तो इसका यूनिट डिजिट का आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, देखिए दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये 4 टू द पावर 1 कितना आ गया 4 आएगा, 9 टू द पावर 2 तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, राइट। उसके बाद देखिए 4 टू द पावर ऑड, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, 9 टू द पावर 4, 9 टू द पावर 4 मतलब क्या है, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद 4 टू द पावर 5, ये देखिए ऑड है तो 4 आएगा, 9 टू द पावर इवन फिर 1 आएगा। तो इस तरह से यहाँ भी क्या आएगा 4 आएगा, और 9 टू द पावर इवन 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे टोटल एक्चुअली 1 से लेके 100 टर्म्स, लेकिन मैंने अगर 2 का पेयर ले लिया है तो 50 टाइम्स है, मतलब ये 5, ये 5, ये 5 ऐसे करके अप टू 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स। तो टोटल क्या आएगा 5 इंटू 50, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 0, यूनिट डिजिट विल बी 0 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट, इसके आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा, राइट। अंडरस्टूड द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का देखिए बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए देखते हैं। 1 का क्या होगा 1 ही होगा, 2 का ये क्या आएगा 4, 3 टू द पावर 3 रिमाइंडर, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 7 आएगा। फिर क्या आएगा 4 टू द पावर 4 आएगा, यहाँ पे 4 टू द पावर 4 है तो इवन है, इवन आएगा तो 6 आएगा। फिर 5 टू द पावर 5 आएगा, 5 टू द पावर 5 ही आएगा। फिर 6 टू द पावर 6 मतलब 6 आएगा। 7 टू द पावर 7, अब देखिए 7 टू द पावर 7, 7 को 4, ये पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो 7 टू द पावर 3 यूनिट डिजिट इज 3। फिर आपका आएगा 8 टू द पावर 8, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। 8 टू द पावर 4 कितना आएगा, 8 टू द पावर 4 आपका आएगा 6। उसके बाद 9 टू द पावर 9, 9 टू द पावर 9, 9 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 1, तो 9 टू द पावर 1 इज 9। और 10, ये 0 टू द पावर एनीथिंग इज 0, 0 टू द पावर एनीथिंग इज 0 आएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपका ये आ जा रहा है देखिए, दिस इज 5, 12, 18, 23, 29, 32, 38, 38 और 9 आपका आ रहा है 47। तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7 आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ जा रहा है आपका 7 आ रहा है। तो इसका इस सम का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7 आ रहा है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है फ्रेंड्स, सो देखिए आज के क्लास में हमने जो देखा है कि किस तरह से यूनिट डिजिट को निकाला जा सकता है। अगर आपका क्वेश्चन कुछ भी दिया रहे तो उसमें यूनिट डिजिट को आप कैसे निकालेंगे, ये मैंने आज आपको दिखाया है। तो नंबर सिस्टम का ये जो एपिसोड आज आपके सामने थर्ड पार्ट जो आपके सामने मैं लाया हूँ,
इस पार्ट में आज हमने सीखा है कि डिफरेंट क्वेश्चंस के यूनिट डिजिट्स को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड और आपको अच्छा लगा होगा जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको दिखा दिया है। और अगर आप इस वीडियो को पॉज कर करके अगर आप इसी वीडियो को प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपका अनसॉल्व नहीं रहेगा और आप बहुत ही चुटकियों में फ्रैक्शंस में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें मैं आपको डिफरेंट एक और टॉपिक के ऊपर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। सो टिल देन मैं आई विल टेक गुड बाय फ्रॉम यू।